हेलो। जी अब्दुल भाई, क्या हाल चाल। ठीक है, नमस्कार भाई। अरे अब्दुल भाई नमस्कार कर रहे हैं। ओए होए, ये भी ब्लास्फेमी में क्यों जाएगा। नहीं कर सकते हैं? हाफ हेलो। अब्दुल हो क्या? क्या? हाफ अब्दुल हो? अरे हेलो। हाफ अब्दुल हो क्या फुल अब्दुल हो? नहीं, फुल अब्दुल हूँ। अच्छा। यार ये भी नया ये था। तो मस्त है, फुल अब्दुल। अब्दुल। वो वाले नहीं ना हो, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। नहीं, सबसे पहली बात ये है ना। इसका टेस्ट मारो। लगता है गाली देगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। गाली क्यों अच्छा दूंगा? बंदा है। मुझे गाली गाली नहीं से देगा, सख्त गाली नहीं नफरत है ना, ऑलरेडी। देगा। मैंने माशाल्लाह, कमेंट्स में देखा। ठीक है। माशाल्लाह, मैंने माशाल्लाह। कमेंट्स में देखा कि आप उसके ऊपर गाली लोग दे रहे हैं कि ये मुझे ज्वाइन करो, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसे सब दे रहे हैं लोग। ठीक है। अच्छा, सूरह फातिहा सुना दो यार पहले, अब्दुल भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सूरह सूरह फील सुना दो, अलम तरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, यही ना? हाँ हाँ, यही वाला। अल, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअसहाबिल फील। और थोड़ा सा याद नहीं है, मैंने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ अलम था। यजाल कैदहुम। वफी तजलीलिम और सला यहाँ वहाँ अलैहिम नहीं है भाई, तैरन अबाबिल। फी तजलीलिम। हाँ, फी वारसल अलैहिम तजलीलिम तैरन अबाबिल। हाँ। तैरन अबाबिल। जी जी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम फजालम माकूल। का असफिल माकुल। अच्छा, तो ये आपने आपने कहा कि बहुत पहले पढ़ा हुआ था, तो ये छोड़ क्यों दिया आपने? मैं पहले ये क्या बोलते हैं ना, मदरसे। हाँ। पहले मैं तीसरे क्लास तक उसमें पढ़ा। उसके बाद से मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। हम्म। हाँ, और मैं लगभग 2 रुकू के पास में मैंने हिफ्ज भी किया। ठीक है। हम्म। हाफिज जी बहुत ज्यादा, मतलब ये क्या बोलते हैं, टाइट थे। ठीक है ना? हम्म। वो ऐसे मारे ना, मतलब मेरे आंख के ऊपर वाला जो पट्टी है, जो ये क्या बोलते हैं, भौं, हम्म। फूट गया और पूरे तरह से मतलब ब्लड पूरा कुर्ता भर गया ब्लड से। ठीक है ना? हम्म। तो उसके बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। हम्म। तो अभी क्या मामला है आपका? हम्म। तो अभी मैंने सुना, आप उस टाइम से बात कर रहे थे, एक ये कोई प्रेग्नेंट औरत थी, उसको चाकू से मार दिया गया। हम्म। तो ये हदीस का मामला है। हम्म। तो मतलब मोहम्मद साहब को गाली किसी लेडीज ने दिया था, उसके बाद से वो अपने उसका हस्बैंड उसका कत्ल कर दिया। हम्म। तो फिर वो क्यों किया? गुस्ताखी कर रही थी ना वो। अच्छा, एक बात बताइए साहिल भाई, आपको हम्म। मतलब किसी ने गाली दिया था कमेंट्स में, ठीक है? हम्म। तो मतलब हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, आखिर क्यों आया था? मोहब्बत की वजह से। हो सकता है उसको भी तो मोहम्मद साहब से मोहब्बत हो, उसकी वाइफ गाली दी हो तो वैसा कर दिया हो। अच्छा ठीक है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी को बहुत ज्यादा मोहब्बत हो और वो बर्दाश्त ना कर पाए और वो किसी भी हद तक गुजर जाए। ठीक है। आपसे हो सवाल सकता ये है। है कि उस नाबीना सहाबी ने जो कत्ल किया, मोहब्बत में आके, प्यार में आके, किसी भी तरीके से जज्बात में आके, उसने सही किया या गलत किया? गलत किया। अच्छा, पक्का? पक्का कंफर्म है।
ठीक है, क्योंकि कन्फर्म इस्लाम है। में सबसे पहले किसी भी हालात में कत्ल करना हराम है। अच्छा चलो सही हो गया कि उसने गलत किया, या आप मानते हैं कि उस सहाबी ने गलत किया, ठीक है। अच्छा, उसने जब गलत किया और रसूलुल्लाह के पास ये जब मामला आया, तो रसूलुल्लाह को क्या करना चाहिए था? उसको सख्त सजा देना चाहिए था, तो क्योंकि यहाँ पे तो मोहम्मद साहब जो थे, क्योंकि वो उनके ऊपर एक बुढ़िया थी, उनका हदीस मैंने पढ़ा कि जो उनके ऊपर कचरे फेंकती थी उसको माफ कर देते थे, तबीयत खराब हुआ, नहीं बहुत सारा कुछ नहीं आया नहीं, था। लाला जी, लाला जी नहीं, लाला जी नहीं, लाला जी नहीं, हेलो, लाला जी सुकूत मारो मुझे, सुकूत, मारो यार, वो लगाओ लाला यार, जी मारो सुकूत। मुझे, मारो, लगाओ यार, नहीं। नहीं नहीं, लाला जी सुकूत। बहुत अच्छे भाई हैं यार, लाला जी बहुत अच्छे भाई, यार अब्दुल मैं भाई बहुत बिल्कुल अच्छे हैं। नहीं बोलना चाह रहा था, बुढ़िया पे नहीं निकल गया, नहीं की चीख बुढ़िया पे नहीं, निकली है यार। देखो यार, मैं, तुम लोग ऐसे मजाक ना मैं बनाओ। जा रहा रहमतुल्लिल हूँ, मैं आलमीन, जा रहा हूँ। उनको अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा था यार। हैं? रहमतुल्लिल आलमीन जी। अब्दुल भाई बताएं, हुजूर की बात बताएं। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, जी। ये उनको वो माफ कर देते थे, लेकिन इस पे क्यों नहीं एक्शन लिए, अब ये तो पता नहीं, नहीं, एक्शन लेने लेकिन ना ये लेने की गलत बात था। नहीं है। हम लोग ये पूछ रहे थे कि मतलब हुजूर के दरबार में अगर ये फैसला जाता तो आपके हिसाब से हुजूर क्या फैसला करते? अपनी रहमत का जलवा दिखलाते ना। हाँ, रहमत का रहमत का जलवा। जलवा दिखलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी नजर में ये गलत है कि नहीं? अगर उसने हाँ किया तो उसने गलत किया मोहब्बत में, है ना? हाँ हाँ, गलत किया। तो साहिल भाई ये बहुत अच्छे भाई हैं, दिखला दो जरा इनको हदीस। हाँ वही बताया ना उनको कि रसूलुल्लाह ने तो उनको कोई सजा नहीं दी भाई, उल्टा वो कहा कि इसकी तो कोई सजा नहीं है। हम्म। हाँ ऐसे अब्दुल भाई। कैसे हो सकता है कि ये वो बोलेंगे कि ये नहीं मेरे वजह से उसका कत्ल किया तो चलो तुम्हारे लिए माफ है। है ना, ये देखो लेकिन ना, ये क्या है, ये देखिए यार, वही तो जब से बता रहे हैं ना मेरे भाई। ये लो, ये देखो क्या कहते हैं रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, तुम गवाह रहना कि इसका खून लघु है। और इंग्लिश में देख लो, ये हिंदी है देखो। क्या? Thereupon the prophet said, O be witness, no retaliation is payable for her blood. कोई इसका बदला नहीं लिया जाएगा इसके खून का। जी भाई, अब क्या करें, आपके रसूलुल्लाह जो है वो नाइंसाफी की है। चलो सहाबा ने मोहब्बत हो में आके सकता कर है, दिया, लेकिन लेकिन किया तो गलत था। नहीं, गाली भी तो सख्त मना है ना। हाँ मना है, लेकिन ये मतलब थोड़ी ना है कि कोई गाली दे दे तो तुम उसका कत्ल कर दोगे। नहीं, जबान काटा जा सकता है उसमें, अगर कोई गाली दे तो, अगर मुस्लिम हदीस को अच्छा, लेकर के जबान चले काटना सही है। तो उसमें जबान, हाँ जबान काट लेना चाहिए अगर कोई गाली दे तो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन इन्होंने तो गर्दन ही काट दी, मतलब छुरा डाल दिया पूरा। हम्म। और एक की भी नहीं, दो की जान गई उसके बदले। और नबी ने कहा इससे कोई किसास भी नहीं लिया जाएगा। जी अब्दुल भाई, क्या किया जाए आपके रसूल का अभी? नहीं, रसूल साहब तो गलत कभी हो ही नहीं सकते ना। अरे हुए ना, इधर तुम्हारे मुताबिक हो खुद गलत सकता हो है गए। कि जो वो माफ कर दिए हो, वो कौन अपने माफ स्तर कर से, दिए? हुजूर साहब, हुजूर सल्लल्लाहु कैसे अलैहि माफ कर वसल्लम सकते हैं? अरे के कर भाई, उसकी सकते हैं। जान चले गई, प्रेग्नेंट थी वो, कैसे तो माफ कर उसका सकते हैं? फैसला उसने उसका फैसला तो उसने, हो सकता है कि खुदा पे छोड़ दिया हो। नहीं हो अभी स- अभी जैसे स- मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देता हूँ आपको अब्दुल भाई। हम्म, अभी जैसे आपके घर पे आपकी बेटी है जिससे आप मोहब्बत करते हो, ठीक है, किसी बंदे ने ठीक आके है। उसका कत्ल कर दिया, ठीक है, हम्म। तो हम्म। उसको आखिरत में तो सजा देगा अल्लाह, देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा, अभी आप गए, उस पे केस करवाए आपने, जज के पास गए, और जज उसको माफ कर दे, अरे मैं अपने तरफ से इसको माफ कर देता हूँ क्योंकि अल्लाह उसको जहन्नम अपना आखिरत में तो सजा देगा, ऐसा अगर जज करने लग जाए तो चलेगा?
नहीं चलेगा। तो फिर रसूलुल्लाह का कैसा चलेगा? तो हो सकता है कि जो उन्होंने बस उसको ये मामले निपटने के लिए बोल दिया हो कि जहाँ खुदा ये इसका सजा देगा। कहाँ, लेकिन गलत है ना भाई, ये इंसाफ कहाँ हुआ? इंसाफ आपने नहीं किसी का हुआ। कत्ल कर दिया तो आप बोलो कि नाइंसाफ थे रसूलुल्लाह इस मामले मतलब में। मोहम्मद साहब जो थे वो रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम थे ना। रहमत के मतलब भाई ये क्या है, रहमतुल्लाह अलैहि सलाम? हाँ हाँ वही। तो अब्दुल भाई एक एक चीज बताओ कि उस लिहाज से जो है माफ तो उस औरत को किया जाना था ना। नहीं एग्जैक्टली। उसका माफ थी तो मतलब अगर मोहम्मद साहब वहां पे अरे प्रेजेंट होते तो देते। वहां पे तो नहीं प्रेजेंट नहीं, नहीं थे ना। उन्होंने तो आदेश नहीं दिया था ना कि नहीं अपने वाइफ को, वो आपकी वाइफ गाली दिए तो उसका कत्ल कर दो। अरे तो ये कोई चीज कोई असूल होते हैं ना, कुछ दीन के कुछ उसूल होते हैं, तो मतलब ये असूल था नहीं दीन के अंदर माफी का। तो अब्दुल भाई ऐसे समझिए, कोई भी फैसला होता था, कोई वाकया बड़ा सरजद हो जाता था, किसी का इंतकाल होता था, तो सहाबा लोग वो बात लेकर के नबी के दरबार में जाते थे और बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जब इन्होंने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया, तो लोग उनको पकड़ करके नबी के दरबार में ले गए कि इन्होंने अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया। नबी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो इन्होंने कहा कि आपको गाली दे रही थी। नबी ने कहा तो फिर ठीक है। क्या ये नबी का कहना दुरुस्त है? अब ये तो वहीं जाने बेहतर, क्योंकि मोहम्मद अरे साहब हो तो गलत जाने हो नहीं बोलने से सकते हैं जान नहीं किसी भी छूटेगी हाल ना में। अब्दुल भाई। जो गलत है देखो, अब्दुल नहीं भाई अगर छूटेगी ना, आपके जान तो अंदर, छूट गई है ना। अब्दुल भाई सुनो, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको गलत को गलत कहना पड़ेगा। हाँ गलत तो है। गलत जो है वो हाँ। सो गलत है। हाँ तो बोलिए कि आप रसूलुल्लाह ने यहाँ पे गलत फैसला किया। नहीं मैं कैसे बोल दूं उन्होंने गलत फैसला किया। तो गलत किया क्योंकि ना, उसको उस सजा टाइम नहीं का देके। सिचुएशन वो जानते हैं ना। अच्छा अब्दुल भाई, यही सिचुएशन अगर किसी और के साथ होती, तो फिर आप क्या कहते? अभी का सिचुएशन वहां पर जो नबी बीच ना में रहते, ये फैसला देने वाले या फिर क्यों ये बात कहने अभी वाले कि उसने सही किया कोई और होता, तो आप क्या कहते फिर? मैं मैं वो भी बोल रहा हूँ ना कि ये गलत हुआ। ठीक है, तो फिर अब नहीं गलत है जिस तो गलत हुआ गलत है, तो आप वजह से रसूलुल्लाह इकरार ने गलत कीजिए। किया ये क्यों नहीं बोल रहे? यार कैसे दिमाग चलता है यार हमारे मोमिन भाइयों का, कैसा दिमाग चलता है यार, इतना अंधा कोई कैसे हो सकता है, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या अब्दुल भाई यार, इंसानियत आप लोगों के अंदर की मर चुकी है क्या बिल्कुल? जो गलत को नहीं आप तो इंसानियत। गलत भी नहीं कहते। मैं तो मैं देखिए सबसे पहली बात कि ये अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पे हम कैसे उंगली उठा सकते हैं? वहां का सिचुएशन, उस मैटर पे वो सिचुएशन वो जानते हैं ना। अच्छा उस टाइम आप अपने बुजुर्ग था के नहीं। ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अच्छा अगर आपके बुजुर्ग ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो आप उंगली उठाओगे या नहीं उठाओगे? ये कहोगे कि हमारे बुजुर्ग थे, सिचुएशन के हिसाब से लड़की का रेप कर दिया होगा। मैं अगर उस टाइम हो जाऊं, मतलब उस यानी टाइम हो आप उस टाइम नहीं है। प्रेजेंट हूं। अब्दुल भाई सुनो, आप उस टाइम हम्म, नहीं है, आपके बुजुर्ग का वाकया जो है वो लिखा हम्म, हुआ है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ये आपके बुजुर्ग का वाकया है और इन्होंने ऐसे ही किया था। ठीक है, मुझे ये बताओ कि आपके बुजुर्ग ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो आप क्या कहोगे? हमारे बुजुर्ग ने किया है, कुछ सोच समझ के रेप किया होगा, उसके सिचुएशन के हिसाब से वो सही होगा, ऐसा बोल सकते हो? या नहीं बोलोगे नहीं हमारे ये तो बुजुर्ग ने शरीयत अगर। के खिलाफ, ये तो हाँ, सरासर शरीयत के खिलाफ है ना। क्या शरीयत के खिलाफ आप है? अगर रेप अगर कर देते हैं आप, मतलब ता क़यामत तक बख्शाइश आपका होने वाला नहीं है। तो अगर कोई कत्ल करे तो ये शरीयत के खिलाफ है क्या नहीं है? है। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह ने सजा क्यों नहीं दी फिर? अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि क्यों नहीं दिए, क्योंकि एक्चुअली अरे तो हमको कम ये से कम पता गलत नहीं है। तो बोल दे मेरे भाई के गलत किया। हाँ तो गलत अच्छा है ना, अब्दुल भाई, वहां पे जो डिसीजन है मेरे हिसाब से तो वो गलत है। हाँ तो रसूलुल्लाह ने गलत डिसीजन दिया ये बोल रहे हो तुम? हाँ
चलो सुभान ये अल्लाह। इतना वाओ, मान गए कि वेरी गुड। रसूलुल्लाह ने गलत डिसीजन दिया है, तो अब मेरा एक जो सवाल है इनके डिसी स्टेटमेंट से, वो सर आगे नहीं जाएंगे, ये आगे नहीं जाएंगे। ओके, इससे आगे आपको पता है कि आपको नहीं मिलेगा कि रसूल अल्लाह फिर नबी ना हुए, उन्होंने गलत डिसीजन लिया। इससे आगे आपको कुछ नहीं हाँ। मिलेगा, शुक्र करें इतना मिल गया कि रसूल अल्लाह ने गलत डिसीजन लिया। तो रसूल अल्लाह ने गलत डिसीजन लिया, बेहतरीन हो गया, शुक्र है। किसी ने तो कहा कि रसूल अल्लाह ने गलत काम किया। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि रेप गलत चीज है, हाँ गलत चीज है। रेप की सजा क्या होनी चाहिए? वही कत्ल। रेप की सजा कत्ल होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। कन्फर्म आज भी बात है। सऊदीया उसी शरीयत पे चलता है ना। बेहतरीन। रेप कहते किसे? रेप को एक्सप्लेन करें। मतलब रेप ये हुआ कि अगर हम किसी मतलब लड़की के साथ जबरदस्त अगर सेक्स कर रहे हैं, रेप कर जबरदस्त रहे से हैं, नहीं, जबरदस्ती। जबरदस्ती, वही हाँ जबरदस्ती, भाई, तुम तो उसको जबरदस्ती बोलते बोल दी, हैं। उसका मीनिंग दूसरा हो गया। अरे सॉरी। कोई बात नहीं, बोलने दे यार, आप लोग समझ लग गई थी ना, बोलने दे, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए पीछे चला गया था। हाँ जी सर, रेप की ट्रांसलेशन दे। डिफिनेशन या ट्रांसलेशन? हाँ यानी जबरदस्ती किसी के साथ सेक्स करना रेप है, राइट? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बिना शादी ब्याह के। बिना शादी ब्याह के, बिना शादी ब्याह, यार बाकी लोग म्यूट करते हैं तो मुझे फीडबैक आ रहा है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपका मोहल्ला है, उसका क्या नाम है, आपके मोहल्ले का कोई नाम ले ले, अभी कोई कोई सा नाम ले ले, अपने असली मोहल्ले का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई नाम ले ले मोहल्ले का। मोहल्ले का नाम मतलब वाइदवाड़ी। वाइदवाड़ी, ले जी। मैं अपने 50 दोस्तों के साथ आपके मोहल्ले वाइदवाड़ी पे अटैक करता हूँ। अज्यूम करना है, मैं ठीक। कर नहीं रहा, एक अजम्पशन हो रही है। मैं अज्यूम हम्म। करें कि मैं आपके मोहल्ले वाइदवाड़ी के ऊपर अपने 50 साथियों के साथ हमला करता हूँ, और ठीक है। लड़ाई शड़ाई करते हैं हम आपके साथ, आपके कजनों दोस्तों वगैरह के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, और आपके मोहल्ले वालों की लड़कियां उठा के ले जाते हैं। हम्म। ठीक है, आप लोगों को वहां से भगा देते हैं, उस मोहल्ले वाईवाड़ी से भगा देते हैं। आप लोग भाग गए वहां से, निकल गए, जो कुछ बच गए वो बच गए, भाग गए, जो नहीं भागे वो वहां मर गए। लड़कियां जो है ना आपकी, आपकी जो मोहल्ले की बेटियां थी, बहनें थी, माएँ थी, उन्हें अपने पकड़ लिया हम 50 लोगों ने। हमारे 50 लोगों में से भी 4-5 मर गए, कोई बात नहीं, 45 को रह गए। अब ये जो हम 45 रह गए, हमने आपकी जो लड़कियां पकड़ी हैं, ये हमने आपस में गाजर मूली की तरह बांट ली हैं, और अब हम इनके साथ सेक्स कर रहे हैं। क्या ये रेप में आएगा? हाँ रेप में आएगा वो। तो ये जो 40-45 लोग हैं जिन्होंने आपकी माएं बहनें बेटियां पकड़ के उनके साथ सेक्स कर लिया है, ये रेप कहलाया जाएगा? हाँ रेप कहा जाएगा वो। 100% सच्ची बात है ये, हाँ 100% है। 100% सच्ची बात है। 100% है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मोहम्मद साहब और उनके साथियों ने यही हरकतें की हैं, तो क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? तो सबसे पहले इसका हमें प्रूफ चाहिए ना। नहीं, मैंने यही कहा है, अगर मैं आपको ये साबित कर दूं तो क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे भी? क्योंकि आपने कहा तो बड़ी गलत बात है, और ये रेप, और रेप की सजा तो कत्ल होनी चाहिए। इस्लाम में आजकल है कौन ऐसे भी? मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि है कि नहीं है, वो अब देखें, ये इसे कहते हैं जलेबी बनाना मेरे भाई। जो मेरा अच्छा। सवाल है उसके बारे में बताएं कि अगर मैं आपको साबित कर दूं यहाँ बैठे बैठे, एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, तीन जगह से नहीं, कुतुबुस सित्ता सारी की सारी, कुरान, तफसीर, जोन जोन सी तफसीर खोलेंगे वो तफसीर, जोन जोन सी आप मुझे हदीस कहेंगे, जिस जिस बुक की हदीस कहेंगे उस सारी बुक से, सही मुस्लिम से, बुखारी से, सुनन अबी दाऊद से, सुनन नसाई से, हर किस्म की बुक से साबित कर दूं कि मोहम्मद ने इस किस्म के रेप किए और करवाए, तो आप क्या करेंगे? क्या कुरान से साबित कर सकते हैं? कुरान से भी साबित कर दूंगा, और बताएं। हाँ तो छोड़ दूंगा। कुरान 33-50 खोलते हैं साहिल अभी। कौन किसकी स्क्रीन है? मेरी स्क्रीन है, साहिल की स्क्रीन है? क्या? ओके, मेरी स्क्रीन आ गई, मैं खोल देता हूँ। ये ले सर, ये कुरान की आयत है 33-50, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। अहज़ाब ही है ना सूरह 33 का। या अय्युहन नबी,
एक इन्ना सेकंड। अहलना लका अजवाजिका उल्लती आयतल अजूरुहुन्ना वमा मलकत अईमान यमानिकुम। ओ प्रॉफिट, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं, योर वाइफ्स, तुम्हारी बीवियां, whom you have paid their dowries, जिनकी तुमने उन्हें डाउरीज दे दी है, as well as your bond women in your possession, और तुम्हारी स्लेव लड़कियां जो तुम्हारी पोजेशन में हैं, मलकल यमीन राइट हैंड पोजेस्ड वुमेन, जिनको तुमने अटैक करके जीता हुआ है, एंड दोज ऑफ योर राइट हैंड पोजेस, जिनको तुमने दाहिने हाथ से ताकत के जरिए अपने कब्जे में किया हुआ है। उर्दू में अजवाज जिनके मेहर अदा करती हैं, और जो आपकी मलकल यमीन यानी कि बांदियां हैं। अच्छा जी, और हिंदी भी ले आते हैं, शायद हिंदी आपको समझ आ जाए, हाँ हिंदी लाइए। ताकि आपको कोई शक ना रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं। देखिए आपको अंग्रेजी भी दिखा दी है, उर्दू भी दिखा दी है, अब हिंदी भी दिखा देते हैं। हिंदी कौन पढ़ेगा? साजिद तू पढ़ेगा? हाँ पढ़ दूंगा ना। साजिद ये यहाँ मलकल यमीन तक पढ़ना। कुरान ऐ का नबी, ये जी ये भाई सुन ले पढ़ पहले। लेता हूँ फिर आप बोले ना। हम्म, ऐ नबी, हमने हलाल कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर, तथा आपके स्वामित्व में हो। आगे वो बांदियां किधर गई? बांदियों को क्या लिखा अच्छा, हुआ है? आगे आगे क्या वाला है? पढ़ लेता हूँ। बांदिया वाला। उसमें से जो प्रदान किया अल्लाह ने आपको तथा आपके चाचा की पुत्रियों को, ओ यार ये छोड़ दो, आपकी फूफ की उन्होंने पुत्री। ट्रांसलेशन ही नहीं की हुई, छोड़ दें। उन्होंने उस चीज की ट्रांसलेशन क्या, ये क्या गंदी तरीके से ट्रांसलेशन किया। दोबारा ये पढ़े लास्ट पार्ट जहां पे आपके पोजेशन में हो कुछ लिखा हो इस टाइप का। हाँ, आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका महर यानी विवाह एंड उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो, स्वामित्व वही हुआ स्वामित्र में हो, मतलब। ये है जो जी आपके स्वामित्र में हो, जिसको आपने कब्जे में ले लिया है, तथा जो आपके बिल्कुल। स्वामित्र में हो। तो यार ये मुझे बताएं, और अरबी का लफ्ज है मलकल यमीन, ठीक है, मलाकत मलक यमीनुका, यमीनू का, जिसको आपने दाहिने हाथ से ताकत से अपने पास ले लिया हुआ है। यार ये अब मुझे बताएं। स्वामित्व का मतलब वही होता है लाला जी, थैंक यू सो वेरी कब्जे मच। में। दाहिने हाथ से कब्जे में ले लिया, तो मेरे भाई इसमें अब क्या हुज्जत रहती है? हेलो जी सर। बोल रहे थे कुरान के कौन से मतलब ये 33, चैप्टर चैप्टर नंबर नंबर 33, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। चैप्टर 33 और आयत पूरे नंबर 50। आयत नंबर 50। तो अच्छा, मतलब आपको एक और हाँ चीज बोलिए। दिखा देते हैं, आसान सी, आसान सी मलकल यमीन समझने के लिए, क्योंकि आप बहुत बेबी हैं। सूरह मोमिनीन है, सूरह मोमिनीन कभी पढ़ी है? मोमिनून। नहीं नहीं, मैं ज्यादा ये इसका नॉलेज नहीं है हमको। ओके, सूरह मोमिनून है, कुरान चैप्टर नंबर 23। इसमें अल्लाह फरमाता है आपको, वल्लज़ीना हुम लिफ्रूजिहिम हाफिज़ून, और जो मोमिन हैं वो अपने टांगों के बीच वाली चीज की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सवाए अपनी बीवियों के या अपनी लोंडियों के, तो उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। हिंदी पढ़िएगा साजिद भाई। हाँ, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व, वही स्वामित्व वही कब्जे में आई दासियों से, दासी, ठीक है। अच्छा अब मुझे तो बताएं, एक मैंने आपको 33-50 आयत दी है जो सिर्फ मोहम्मद के लिए है। आपके जो मौलवी है ना, वो उस आयत के बारे में बोलेंगे ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को दिया गया है, या अय्युहन नबी कह के, चूंकि आयत का आगाज है और उसके अंदर सिर्फ मोहम्मद के लिए ये है। लेकिन मैंने अब आपको सूरह मोमिनीन की आयत भी दे दी है, चैप्टर नंबर 23 की 5-6, और इसको आप एक से पढ़ेंगे तो अल्लाह बता रहा है मोमिन की निशानियां। मोमिन कौन होता है? जो नमाज पढ़ता है, जो अच्छे काम करता है, जो फलाना करता है, टमकाना करता है, और सेक्स करता है तो सिर्फ अपनी बीवी से और अपनी लौंडी से। अब लौंडी कौन होती है? लौंडी की ट्रांसलेशन ये होती है, जब आप किसी इलाके में हमला करें, वहां से बंदों को मार दें या निकाल दें, तो वो जो लड़कियां हाथ आएंगी वो आपकी लौंडियां हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब मुझे बता यार, ये धर्म में रहना आपको अच्छा लग रहा है अभी भी?
मतलब इस चैप्टर में और कुरान में जो आप हदीस बताए हैं हदीस चैप्टर बताई नहीं, नंबर अभी सिर्फ 23। कुरान की आयतें दी है, ये हाँ सब कुछ आयत कुरान की है। आयत और ये जो आप बताए हैं 33, 50, 23 में, ठीक है, तो इसमें पूरा डिफिनेशन है कि मतलब आप जो मतलब इस जंग में आप जीते हो, जो लेडीज लेकर के आए हो, आप इनके साथ सेक्स करो, जो मन मलकल करे सो यमीन करो। किसे कहते हैं? अब ये हमको थोड़ा नहीं यही तो पता है। बता रहा हूँ, मलक कहते हैं ओनर को, जिस यमीन कहते हैं जिसको आपने अपनी मलकियत में रख लिया हो। मलक कहते हैं जिसको आपने ताकत से, दाहिने हाथ की ताकत से अपने, जिसके मालक बने आप, जिस पर कब्जा किया हो। कब्जा किया है। मलक कहते हैं ना, मालिक यौमिद्दीन पढ़ा ना आपने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो वाला मालिक को हम्म। मलक किया, मलक ओनर, उसका बादशाह, हम्म। उसका मालिक। मलकल ईमान, जिसको हम्म। आपने अपने दाहिने हाथ की ताकत से अपने कब्जे में किया है। ये आपका हम्म। कुरान कह रहा है, अभी तो हदीसों पे गए ही नहीं, हम्म। अभी तो तफसीरों पे भी नहीं गए। तफसीर जो सी तफसीर कहेंगे खोल देंगे। तो मेरे भाई, अब ऐसे धर्म में रहना आपका बनता है? नहीं नहीं, पहले ये हमको चीज क्लियर बताइए क्लियर कि कर दिए भाई। इसमें मतलब नहीं, अभी हमको समझ में नहीं है यार, कंफ्यूजन क्या समझ रहेगा में नहीं है? आपको भी। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब हमने जंग जीता, ठीक है, जो हम्म मोहम्मद साहब के साथ में जो भी पार्टनर थे लोग, ठीक है, हम्म वो गए कहीं पे जंग जीते, जंग किए, जंग जीते, हम्म ठीक है, वहां से जो लेडीज लेकर के, मतलब हम्म स्पेशल लेडीज ही लेकर के आए थे लोग, हम्म। मतलब उनके साथ सेक्स करे या जो भी करे, हाँ ना। ऐसा लिखा है क्या कि ये आप जो मतलब लेकर के ये लेडीज लेकर के आए हो, आप इनके साथ सेक्स कर सकते हो? ये और क्या लिखा है भाई? तो लोंडी हमें बांदी पूरा किसे कहते हैं? जो स्क्रीन पे है, लोंडी बांदी, ये किसे कहते हैं? बांदी, एक सेकंड, एक सेकंड, हिंदी में बांदी, दासी लिखा है, हाँ, दासियों से। वास आपने लिखा है, परंतु अपनी बांदी क्या पत्नियों, ठीक है, अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से, यानी आपके कब्जे में आई दासियों से। बंदी मतलब दासी, मतलब दासियों से, दासी हो, बंदी मतलब दासी हो, ठीक है। यार आप इतने बेवकूफ लगते तो नहीं है जितने बनने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं सॉरी, आप जो समझिए, ठीक है, हमको क्लियर समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं ना कि ये मतलब अब क्लियर हमने, समझ में आएगा ही नहीं, क्लियर समझ में आना अब बंद हो जाएगा अब आपके। अभी इतना क्यों? तो बता दिया ना यार अब्दुल भाई। देखिए अभी इतना तो आपने जो वो मुतालबा वो किया था। लाइन आप हमें बताइए, मैं ये मतलब सामने लिख रहा लिखी हुई हूँ, है लाइन। ये जो अभी परंतु अपनी जो लिखा है वही ना? हाँ, क्या परंतु लिखा हुआ है? अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से हाँ। आपने अपनी ताकत से जो दासियों को अपने वश में किया है, यानी लिया है, हम्म। उससे, हाँ, ये दो जन से आप सेक्स कर सकते हो। उस पर कोई गुनाह नहीं, उस पर कोई बास पुरुष नहीं, उस पर कोई पूछेगा नहीं, लिखा है ना, तो वो निंदित नहीं। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि जो आप लड़की लेकर के आए हो वहां पे आप जबरदस्ती मतलब सेक्स कर सकते हो? अभी दासियों का मतलब, आपने जब आपको एक मिसाल दी थी कि ये देखें, आप ये लिखा हुआ में है, ये लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये दो आयतें पूरी पढ़ेंगे ना ऊपर से लेकर नीचे तक। ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में? और और जो जो और अपने जो गुप्तांगों अपनी, की रक्षा करने वाले हैं। गुप्तांग गुप्तांगों की, मतलब नीचे, हाँ, हाँ, प्राइवेट गुप्तांगों की पार्ट। रक्षा करे। किससे नहीं करनी? अपनी बीवियों से और अपनी कब्जे में आई हुई दासियों से। हम्म। जी। तो तो वहां पे तो कहीं पे भी तो नहीं लिखा है ना कि जो अगर किसी लड़की को मैं लेकर के आया हूँ, दासियों का मतलब क्या होता है, ये हमें बताइए। आप बताए क्या होता है? कब आप अपनी वही तो ताकत ये से हमको दासी को अपना अपनी अपनी दासी को अपने मिल्कियत में लेके आ रहे हो, अपने कब्जे में लेके आ रहे हो, इसको क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है बताए? तो वही तो आपसे भी पूछ रहा हूँ ना कि ये दासियों तो का बताया मतलब तो क्या आप होता है? मान नहीं रहे कि आप किसी किसी जगह पे आप हमला करते हैं, ठीक है, कोई कौम पे, कोई कबीले पे आप हमला करते हैं,
वहां आप उनके मर्दों को मार देते हैं और जो वहां पे जो औरतें बच जाती है आप उसको लेके आते हैं, उसी को कहते हैं कि आप अपने स्वामित्व में लेके आए हो उसको। समझे अब्दुल भाई? तो अब बताए, बनु आप तो कुरैजा का वाकया मुकालमा पता पूरा है कर अब्दुल दिया। भाई? हाँ ज्यादा हो जाएगा यार, बहुत दासियों बहुत का slow है। मतलब यहाँ पे गुलाम होता है ना, हम्म। आप उसे आपके अपना मुताबिक क्या गुलामी होता करा है? सकते हैं, आपके मुताबिक क्या होता है? वही गुलाम अच्छा, होता है। गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं अब्दुल भाई? आप गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हो? नहीं तो यानी आपके वहां पे कोई दासी है, कोई काम करने वाली है, ठीक है, आप उसके साथ यही सेक्स तो कर सबसे सकते हो? बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि ये जो बांदी लिखा है, दासियों लिखा है, तो दासियों का मतलब तो और बहुत सारा कुछ होता है ना। हेलो हेलो हाँ, तो हेलो, इधर वही देख वही इधर देख। पूछ रहे आपसे। छोड़ो, देखो आखिरी चीज दिखाने लगा हूँ तुम्हारी, मैं थक गया हूँ तुम्हारी स्टुपिडिटी से। इतना ज्यादा मेरे पास नहीं होता टाइम। सही मुस्लिम की हदीस है, आई हैव अ स्लेव इसका गर्ल। हिंदी दिखाइए, हिंदी नहीं होता इसका। इसका इंग्लिश आता भी नहीं है ना। सबर करें। और देखो यहाँ पे मतलब भी बता दिया गया है, स्वामी मतलब ओनर, मालिक, स्वामित्व इक्वल टू ओनरशिप, मालिकाना हक, आपका उस पे मालिकाना हक है। वो तो समझ में आ रहा है, जैसे अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे कब्जवारी कर दे तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंडर में आ जाएगा, हिंदुस्तान के सारे लोग सॉरी, पाकिस्तान के सारे लोग हिंदुस्तान के गुलाम हो जाएंगे, जैसे इंग्लैंड के गुलाम था हिंदुस्तान। हाँ, तो अब उस गुलाम को, वो जो गुलाम है आपकी, ठीक है, क्या आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। ओके, ये लो हाँ, हिंदी आ चलो गया। इतना समझ में आ गया भाई कि सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुरान कह रहा है कि आप कर सकते हो सेक्स। ये अब हदीस का हिंदी आया। मेरी एक दासी है जो हमारी दासी है और वो हमारे लिए पानी लाती है और मैं उसके साथ सहवास करता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता कि वो गर्भवती हो। उसने कहा, यदि तुम चाहो तो अस का अभ्यास करो, लेकिन जो उसके लिए तय किया गया है वो उसके पास आएगा। वो व्यक्ति कुछ समय के लिए रुका और फिर आया और कहा, लड़की गर्भवती हो गई है। इस पर उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उसके लिए जो फैसला किया गया था वह उसके पास आएगा। हाँ जी, ये अब मोहम्मद से एक बंदा जाके कह रहा कि मेरे घर में एक दासी है जिसके साथ मैं डिंग डोंग करता हूँ, भववास करता हूँ। तो वो जब भववास करता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा पैदा ना हो, मैं अजल करना चाहता हूँ, यानी कि उसके अंदर मनी ना डालूं, बाहर निकाल के डाल दिया करूं। मोहम्मद ने कहा जिस बच्चे ने आना है उसने आके रहना है, लिहाजा तुम उसके साथ भववास करो और मनी अंदर निकालो या बाहर निकालो, कोई मसला नहीं है। और कुछ अर्से के बाद उसका बच्चा पैदा हो गया उसकी दासी से। हाँ जी, ये अब आपको मैंने एक हदीस दी है, ये हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है। लेकिन फिर हदीस में तो ये चीज लिखा हुआ है ना कि आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं, ऑपरेशन नहीं करा सकते अरे हैं। हाँ, उससे क्या ऑपरेशन लेना देना होता है? नहीं था भाई, उसको छोड़े। अरे असल में मतलब, बात, जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है वो अपनी स्लेव के साथ सेक्स कर रहा है। तो फिर ये हदीस में क्यों लिखा गया है कि ये मतलब अपने बीवी के अलावा आप किसी और मतलब औरत के सामने आप नजर उठा करके नहीं देख सकते हैं? अबे हदीस में कब लिखा है? वो अपना तो कुरान में लिखा है। ये लो, वही कुरान दिखाया वही तो है, कुरान में लिखा हुआ है। तो ये फिर क्यों कुरान में क्या लिखा लिखा हुआ है हुआ है? जब मोहम्मद साहब इतना ऑर्डर दे रहे हैं अबे कि ये आप देख, किसी और कुरान के में क्या साथ लिखा हुआ ऐसा है? कर दो? कुरान में लिखा हुआ है अपने जो प्राइवेट पार्ट है टांगों के बीच वाले, उसकी वो किसी को नहीं दिखाओ सवाए अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के। असल में अब मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि तुम्हें ये चीज पता नहीं थी और अब तुम्हें लग गई है पता, और अब तुम पागल बनने का नाटक कर रहे हो। दैट्स नहीं इट, सॉरी, एग्जैक्टली नहीं ऐसा, दैट्स इट। नहीं अब ऐसा, तुम ऐसा पागल नहीं है। बनने का नाटक कर रहे नहीं, हो। एक कुरान में एक, लिखा दिया तुम्हें, नहीं साहिल नजर भाई, देखना तो साहिल बड़ी भाई, दूर की बात है। मैं कुरान पे कह ठीक रहा है, है कि मैं तुम इस बात अपना को, लंड दिखा सकते हो उसको। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस चीज को हमको नॉलेज नहीं था, ठीक है, तो तो पहली कुरान बात। में दिखाया दिखा ना रहा हूं अभी। ना। दूसरी बात, हदीस में मैंने पढ़ा है या कोई हदीस मतलब हदीस ये, पढ़ी के कुरान? हदीस कुरान मैंने दोनों पढ़ा है, ठीक है, हदीस पढ़ी लेकिन के ये कुरान? हदीस पढ़ी है, ओके, मैं उसमें कुरान में लिखा, दिखा रहा हूं कि उसमें तुम लिखा हुआ है, सुनिए सुनो साहिल सुनो, भाई। चुप चुप
चुप। कुरान में क्या लिखा हुआ है? आप ये बताओ ना। कुरान में क्या पढ़ा? अभी तुमने 2 दफा पढ़ाया, तीसरी दफा पढ़ाया सामने स्क्रीन पे। कुरान क्या कह रहा है? ठीक है, अगर मोहम्मद साहब यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं कि आप अपने दासियों के साथ जो लेडीज लेकर के आए उसके साथ सेक्स कर सकते हो, तो फिर दूसरे जगह मना क्यों है? नहीं किया है ना मना, किधर किया है मना? एकदम कहाँ किया पढ़ा है। तुमने? कहाँ हमने किया? पढ़ा है कि ये आप कहाँ है किसी बताओ? गैर औरत को गैर औरत का मतलब भाई, गैर निगाह औरत है। एक उठाकर मिनट नहीं में। देख सकते हो। अब्दुल भाई मैं बताता हूँ आपको, आपको एक्चुअली कंफ्यूजन कहाँ हुआ है। गैर औरत से मुराद ये है कि जो आपकी बीवी ना हो ना दासी हो, उसके अलावा जो औरत होगी वो गैर औरत होगी, उसको आप नहीं देख सकते हो। तो फिर यहाँ पे इन्होंने दासी को क्यों ऑर्डर दिया है, ये चीज तो समझना यही तो सबसे हम ज्यादा कह रहे हैं जरूरी कि है ना। यही तो गलत है कि आपने दासी के साथ सेक्स को परमिशन दे दी, अलाउ कर दिया। यही तो गलत है इस रिलीजन में, इस मजहब में। वही तो तुमको बताना चाह रहे हैं भाई। तो सबसे पहले इस मैटर को समझना होगा ना, आखिर ऑर्डर दासियों के साथ क्यों दिए? हाँ क्यों दिया बताओ, कैसे सही वही तो, होगा? यही तो जानना है ना उनको। बताया ना भाई किसी कि और के साथ मना कर दिए और हाँ दासियों के साथ ऑर्डर दे दिए, ये सबसे बड़ा मसला है ना यहाँ पे। हाँ, तो यही मसला तो आपको बता रहे हैं, तो आप इस मसले के साथ इतने बड़े मसले वाले मजहब को क्यों मान रहे हो जिसमें ये गंदगी है? और दूसरी बात ये है कि अगर बेटा 18 साल का हो गया हो, कुछ जानकार हो गया हो, तो माँ को भी पर्दे में रहना है उस अरे बेटे हाँ ना से। मेरे भाई अब्दुल भाई, माँ को भी पर्दे में रहना है, लेकिन यहाँ पे आप जो है अपनी बीवी और दासी के सामने आप खुल के नंग धड़ंग अलिफ नंगा घूमो, उनके साथ सेक्स करो। अल्लाह ने ये अलाउ किया है, रसूलुल्लाह ने अलाउ किया है। हाँ, ये सबसे बड़ी मैटर करता है ना, तो यही मैटर बता कर दिया रहा ना, है। अभी क्यों हो आप फिर इसमें? तो इसका तो कहीं ना कहीं और पे ये तो इसका विच्छेद होगा ना। क्या होगा? मतलब इसको तो बताया हो गया ना कि ये मतलब आप दासियों के साथ क्यों रह सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए होंगे। दिया ना ऑर्डर इसका मेरे तो, भाई। अरे मतलब दासियों के साथ आप रह सकते हैं। रह सकते हैं, चोद भी सकते हैं उसको। आपका कुरान हाँ इसकी ठीक इजाजत है, दे रहा है। दे रहा है तो आखिर फिर क्यों दे रहा है? हाँ तो गंदगी है ना, ये गंदा है, कुरान लिखने नहीं, वाले की सोच गंदी है, इस वजह से दे रहा है। नहीं नहीं, इसका डिफिनेशन कहीं पे भी नहीं किया होगा। क्या? मतलब आप दासियों के साथ रह सकते हैं, इसका डिफिनेशन कहीं और नहीं किया है कि ये मतलब क्यों नहीं नहीं दिया रह है, सॉरी क्यों रह सकते हैं नहीं अपने दिया है, बीवी और क्योंकि वो दासी के साथ। आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई है, वो आपके ओनरशिप में आ गई है, इस वजह से आप उसको अभी उसके साथ रह भी सकते हो और उसके साथ सेक्स भी कर सकते हो। ये गंदी बगैर बातें जो शादी है, के। कुरान के लिखने वाले ने, उसकी सोच गंदी थी, इस वजह से उसने ये परमिशन दी है। यही तो बता रहे हैं आप, इस वजह से तो आपको बोल रहे हैं कि निकल जाओ इसमें से। तो जब वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो मैं तो कर ही सकता हूँ ना। हाँ तो आप आपकी प्रॉपर्टी हो गई है तो आप सेक्स कर सकते हो, उसको सही समझ रहे हो आप? हाँ, जब मेरी इंसान प्रॉपर्टी को हो गई है तो प्रॉपर्टी कर ही बनाना, सकता इंसान को प्रॉपर्टी बनाना, इसको आप सही समझ रहे हो? हूँ। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी हो गई है तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं बेटा अगर आपकी बहन को, अब्दुल भाई, मैं आपकी बहन को अगर अपनी प्रॉपर्टी बना लूं, तो क्या मेरा उसके साथ सेक्स करना सही है? ये यही तो सबसे बड़ा मसला है ना कि अगर नहीं जब मसला आपकी नहीं, वो अभी आपने प्रॉपर्टी हो कहा गई था कि नहीं, सही है। साहिल भाई, सुनो नहीं अब्दुल वो भाई, आपकी अब्दुल अगर भाई, प्रॉपर्टी हो रुको गई रुको रुको है रुको। और हाँ हम्म, हाँ, अगर मेरी प्रॉपर्टी हो गई है आपकी बहन, तो क्या कर तो सकता हूँ मैं? सेक्स कर सकता हूँ उसके हाँ, साथ? तो आप हाँ कर सकते हो ना। बगैर आपको शादी कोई के। प्रॉब्लम नहीं है? बगैर शादी का तो प्रॉब्लम है। तो काहे? यहाँ पे बगैर इसमें शादी बगैर की शादी इजाजत के ही दे है। दिए ना भाई। तो ये सब तो इसका कहीं ना कहीं डिफिनेशन किया होगा ना कि आखिर क्यों रख सकते हैं उसके यार साथ। ये जो है ना भाई, जाके पता करो। बेटा दिमाग तुम खराब कर दिया इंसान यार हो कि तुमने। लिंग हो? हाँ, इंसान हो कि लिंग, समझ नहीं हाँ आता। यार, कसम से यार, दिमाग का बी कर दिया बंदे ने। क्यों किया, क्यों अरे किया, तो साहिल, जाके अपने अल्लाह से पूछो क्यों किया।